हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। जैसा कि बेटा मैंने तुमसे कहा था कि मैं नाटक की क्या करूँगा, 2 वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो ये मैं तुम्हारे लिए आज ये नाटक की बेटा पहली वीडियो लेके आया हूँ। क्या बेटा, नाटक की पहली वीडियो है। देखो, ये देखो बेटा, ये नाटक का पहली वीडियो है। तो मैंने बताया था 100 नाटक मैं तुम्हारे लिए कराऊंगा। किसके लिए? यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए। तो मैं आज पहला पार्ट लेके आया हूँ। 2 उपन्यास की हमने कराई हैं, 2 वीडियो उपन्यास की हैं और 2 नाटक की होंगी। ठीक है, तो चलो आज पहली वीडियो है ये नाटक की। तो चलो शुरू करते हैं अपना बेटा। ठीक है, हाँ देखो, आज मैं 50 नाटक लेके आया हूँ और 50 कल सो खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, 50 आज और 50 कल। ठीक है, चलो। तो पहला क्या है बेटा, देखो ध्यान से। क्या है बेटा? अंधेर नगरी। सुना होगा, बहुत फेमस नाटक है ये। किसका है बेटा? ये अंधेर नगरी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है अंधेर नगरी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है बेटा, हाँ। अम्बपाली। क्या बेटा? अम्बपाली। तो ये है बेटा राम वृक्ष बेनीपुरी का। किसका है बेटा? राम वृक्ष बेनीपुरी। अम्बपाली किसका है बेटा? राम वृक्ष बेनीपुरी। याद है कि तुम्हें? नहीं है ये बताओ। ये तुमने बेटा देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी रचनाएं हमारी 6 से लेकर के 12th तक जितनी रचनाएं थीं, जब हम परिचय पढ़ते थे किनका? कवियों का। ठीक है, लेखकों का। तो उसमें जो जीवन परिचय में उनकी में रचनाएं होती थी, अगर तुमने उतनी सारी कर ली, कौन सी नाटक विधा की थी, कौन सी यात्रा वृत्त थे, कौन सी काव्य रचनाएं थी, कौन से उपन्यास थे, कौन सी कहानियां थी, ठीक है, ये सारी अलग अलग विधाएं हैं, कौन सी गद्य रचना थी, ठीक है, ये सारी अगर तुमने कर ली तो फिर एक भी रचना मेरे हिसाब से तो बाहर नहीं होती है। लेकिन उनका अलग अलग कलेक्शन करना बड़ा कठिन होता है कि 6 से लेकर के और 12th तक की किताबें कहाँ से इकट्ठा करोगे तुम्हें और फिर सबसे छांटना। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ सारी की सारी क्या करा दे रहा हूँ बेटा, ये करा दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है बेटा? ये नाटक है, नाटक विधा की रचना है। अम्बपाली ये रामवृक्ष बेनीपुरी की है। अजात शत्रु बेटा ये जयशंकर प्रसाद का है। किसका है बेटा? हाँ, ये रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। नाटक किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का है। ओके बेटा, जयशंकर प्रसाद। अच्छा, आधे अधूरे, ये तुमने सुना होगा बेटा, आधे अधूरे मोहन राकेश का है। किसका है बेटा? आधे अधूरे मोहन राकेश का है। ठीक है, हाँ। करबला संग्राम ये प्रेमचंद का है बेटा। संग्राम नाम से भी सुना होगा तुमने। ठीक है, प्रेमचंद। संग्राम नाम से भी जो आता है ना, वो प्रेमचंद का ही है। करबला संग्राम नाम से भी मिलता है ये, तो प्रेमचंद। ठीक है बेटा, हाँ। इसके बाद में है बेटा आषाढ़ का एक दिन। हाँ, ये किसका है? ये भी मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन किसका है बेटा? मोहन राकेश का है। ठीक है, कल कौतुक। क्या बेटा? कल कौतुक ये प्रताप नारायण मिश्र का है। किसका है बेटा? कल कौतुक प्रताप नारायण मिश्र का है। कल कौतुक किसका बेटा? प्रताप नारायण मिश्र। कौन बेटा? प्रताप नारायण मिश्र। अच्छा, चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद का है बेटा। चंद्रगुप्त किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। चंद्रगुप्त किसका है बेटा? जयशंकर प्रसाद का है। अच्छा, ये है चंद्रावली। कौन सा बेटा? चंद्रावली ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है बेटा। किसका है? चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है बेटा? चंद्रावली ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला है बेटा जन्मेजय का नागयज्ञ। तो ये जयशंकर प्रसाद का है। ऐतिहासिक नाटक बहुत लिखे हैं उन्होंने। ठीक है बेटा, किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। जन्मेजय का नागयज्ञ किसका बेटा? हाँ। अगला है दूध के दांत। किसका बेटा? दूध के दांत ये किनका है? ये मोहन राकेश का है। किसका है बेटा? ये मोहन राकेश का है। मोहन राकेश का है। ठीक है, हाँ। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का है बेटा। ये सब ऐतिहासिक नाटक हैं, तुमने देखा
कि जो इस पेज पर जयशंकर प्रसाद के हैं, जयशंकर प्रसाद। चलो तो बेटा अंधेरी नगरी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अम्रपाली किसका है? रामवृक्ष बनीप्री का है। अजातशत्रु किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। आधे अधूरे किसका है बेटा? मोहन राकेश का है। करबला संग्राम किसका है बेटा? प्रेमचंद का है। आषाढ़ का एक दिन किसका है? मोहन राकेश का है। कल कौतुक प्रताप नारायण मिश्र का है। चंद्रगुप्त बेटा जयशंकर प्रसाद का है। चंद्रावली बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। जन्मेजय का नागयज्ञ बेटा जयशंकर प्रसाद का है। दूध के दांत मोहन राकेश का है। ध्रुव स्वामी बेटा ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, चलो हाँ तो आगे देखते हैं बेटा। नहुस क्या है बेटा? नहुस ये नाटक है बेटा गोपाल चंद गिरधर दास का। और नहुस नाम की एक काव्य रचना है, वो तुम कमेंट में बताना किसकी है। नहुस नाम की काव्य रचना जो है वो किसकी है। ठीक है, तो नहुस किसका है बेटा? गोपाल चंद गिरधर दास का है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र बेटा इसको हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये किसका है बेटा? गोपाल चंद गिरधर दास का है बेटा। किसका है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास, गिरधर दास का है ये। ठीक है, हाँ। और कौन बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसे क्या मानते हैं बेटा? तो भारतेंदु के अनुसार, किसके अनुसार बेटा? भारतेंदु के अनुसार, अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक, हिंदी का पहला मौलिक नाटक, पहला मौलिक नाटक। ठीक है बेटा, पहला मौलिक नाटक। चलो बस तुम अपने हिसाब से इसे ऐड कर लेना। ठीक है, हाँ तो आगे है बेटा। नदी प्यासी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी किसका है बेटा? नदी प्यासी थी, हाँ धर्मवीर भारती का है। सॉरी, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का है। किसका है बेटा? धर्मवीर भारती का है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती। और कौन सा बेटा? नील देवी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है बेटा? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, हाँ बेटा। पाप और प्रकाश ये जैनेन्द्र कुमार का है। पाप और प्रकाश किसका है बेटा? ये जैनेन्द्र कुमार का है। किसका है बेटा? ये जैनेन्द्र कुमार का है। भारत जननी और भारत दुर्दशा ये दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। कौन बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और भारत दुर्दशा भी किसका है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा, मुद्रा राक्षस क्या बेटा? मुद्रा राक्षस ये सबको याद होता है बेटा। ये मुद्रा राक्षस बेटा एक संस्कृत का नाटक है, उसका ये अनुदित है। क्या है बेटा? ये अनुदित है। और ये किसका है? ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। लेकिन मुद्रा राक्षस जो मूल है वो संस्कृत का है। और वो किसका है? विशाख दत्त का है। मुद्रा राक्षस हाँ विशाख दत्त का, ये बिल्कुल विशाख दत्त का है। लेकिन ये किसका है बेटा? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ये हिंदी में अनुदित है बेटा। किससे? संस्कृत का जो नाटक है उसी का अनुवाद है ये हिंदी में। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, हाँ। लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश का है बेटा। ये किसका? लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश का है। किसका है बेटा? ये मोहन राकेश का है, लहरों के राजहंस। अच्छा, वीर हरदौल ये वियोगी हरि का है बेटा। वीर हरदौल किसका है? वियोगी हरि का है। वियोगी हरि नाम सुना है? वियोगी हरि। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, शकुंतला क्या बेटा? शकुंतला ये राजा लक्ष्मण सिंह का है। राजा द्वय में से थे ये राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, संस्कृत निष्ठ हिंदी के क्या थे ये? उसके सपोर्टर थे संस्कृत निष्ठ हिंदी के। और राजद्वय में एक थे कौन?
राजा से प्रसाद सितारे हिंद, हाँ, राजा से प्रसाद सितारे हिंद, वो अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के क्या थे बेटा, वो सपोर्टर थे, हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी के। अच्छा, दूसरा है बेटा सत्य हरिश्चंद्र, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। किसका है बेटा, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ठीक है। तो नहुस गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। भारतेंदु के अनुसार यह हिंदी का पहला मौलिक नाटक है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र, पाप और प्रकाश, पाप और प्रकाश किसका है बेटा, जैनेन्द्र कुमार का है। भारत जननी और भारत दुर्दशा दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। मुद्रा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। लहरों के राजहंस मोहन राय किसका है, वीर हरदौल वियोगी हरि का है। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। शकुंतला राजा लक्ष्मण सिंह का है। और सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक है सत्य हरिश्चंद्र हो गए, हाँ बेटा। संयोगता स्वयंवर, ये लाला श्रीनिवास दास का है। किसका है बेटा, ये लाला श्रीनिवास दास का है, लाला श्रीनिवास दास किसका है बेटा, ये लाला श्रीनिवास दास का है, ठीक है। आगे है संगीत शाकुंतल, क्या है बेटा, संगीत शाकुंतल, ये है प्रताप नारायण मिश्र का। किसका है बेटा, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, बिल्कुल प्रताप नारायण मिश्र। संगीत शाकुंतल किसका है बेटा, प्रताप नारायण मिश्र। और टूटते परिवेश, ये विष्णु प्रभाकर का है बेटा। टूटते परिवेश किसका है बेटा, ये विष्णु प्रभाकर का है, प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का है। अच्छा, सिंदूर की होली, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। सिंदूर की होली किसका है बेटा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, किसका है बेटा, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, ठीक है। अच्छा, स्कंदगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद का है। स्कंदगुप्त किसका है बेटा, ये जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। किसका है बेटा, जयशंकर प्रसाद का है। और हठी हम्बीर, हठी हम्बीर, हठी हम्बीर किसका बेटा, प्रताप नारायण मिश्र का, ठीक है। किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का, प्रताप नारायण मिश्र का। किसका बेटा, प्रताप नारायण मिश्र का। अब देखो यहाँ एक बड़ा अच्छा रोचक चीज आई है, कल्याणी। कल्याणी जो नाटक है बेटा, ये जयशंकर प्रसाद का है। किसका है बेटा, कल्याणी नाटक जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद। और ध्यान करो बेटा, मैंने तुम्हें कल कल्याणी नाम का उपन्यास बताया था। वो कल्याणी नाम का जो उपन्यास था वो किसका था बेटा, वो जैनेन्द्र कुमार का था। तो यहाँ इस बात को नोट कर लेना बेटा, कल्याणी जो उपन्यास है, कल्याणी क्या बेटा, उपन्यास, कल्याणी नाम का जो उपन्यास है ये किसका है बेटा, ये जैनेन्द्र कुमार का है। किसका है बेटा, ये जैनेन्द्र कुमार का है। ये मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था बेटा। तो कल्याणी जो नाटक है, वैसे इसको तुम और वो करके लिख सकते हो बेटा। क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कल्याणी परिणय। क्या लिख सकते हो बेटा, कल्याणी परिणय। पूरा नाम जो होगा वो कल्याणी परिणय। लो मैं लिख ही देता हूं। अब तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कल्याणी परिणय किसका है बेटा, ये कल्याणी परिणय जयशंकर प्रसाद का। और कल्याणी नाम का जो क्या था बेटा, उपन्यास था, वो किसका है, जैनेन्द्र कुमार का है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे है बेटा अजात शत्रु। क्या है बेटा, अजात शत्रु। ये किसका है बेटा,
ये जयशंकर प्रसाद का है। क्या है बेटा? ये भी जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, हाँ। अच्छा, सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक, ये सुरेंद्र वर्मा का है बेटा। किसका है? ये है सुरेंद्र वर्मा का। किसका है बेटा? ये सुरेंद्र वर्मा का है। अच्छा, सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक, कुहासा और किरण, ये विष्णु प्रभाकर का है बेटा। कुहासा और किरण किसका है बेटा? ये विष्णु प्रभाकर का है। डरे हुए लोग बेटा, ये भी विष्णु प्रभाकर का है। किसका है? ये भी किसका है बेटा? ये भी विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है। अच्छा बेटा, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तुम्हें नोट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तुम्हें नोट करने पड़ेंगे। अब और नहीं, ये भी विष्णु प्रभाकर का है बेटा। किसका है? ये भी विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, हाँ। सत्ता के आर पार, हाँ, ये भी विष्णु प्रभाकर का है बेटा। सत्ता के आर पार किसका है बेटा? विष्णु प्रभाकर का है। तो याद रखेंगे बेटा। संयोगता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का है। संगीत शाकुंतल प्रताप नारायण मिश्र का है। टूटते परवेश विष्णु प्रभाकर का है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद का है। हटी हम्बीर प्रताप नारायण मिश्र का है। कल्याणी परिणय जयशंकर प्रसाद का है। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद का है। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक सुरेंद्र वर्मा का है। कुहासा और किरण विष्णु प्रभाकर का है। डरे हुए लोग विष्णु प्रभाकर का है। अब और नहीं, सत्ता के आर पार, ये दोनों किसके हैं बेटा? ये दोनों भी विष्णु प्रभाकर के ही हैं। तो चलो आगे चलते हैं बेटा। ये है हमारा चरणदास चोर। क्या बेटा? चरणदास चोर। तो ये है हबीब तनवीर का बेटा। किसका है? हबीब तनवीर का है। ये आगरा के थे, हबीब तनवीर। ठीक है, हबीब तनवीर। अच्छा, आगरा बाजार, ये भी हबीब तनवीर का है बेटा। ये भी किसका है बेटा? हबीब तनवीर। आगरा बाजार भी किसका है बेटा? हबीब तनवीर का है। अच्छा, द्रौपदी, कौन सा बेटा? द्रौपदी, ये सुरेंद्र वर्मा का है बेटा। ये किसका है? ये सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। अच्छा, छोटे सैयद बड़े सैयद, ये भी सुरेंद्र वर्मा का है बेटा। छोटे सैयद बड़े सैयद किसका है बेटा? सुरेंद्र वर्मा का है। अच्छा, अब है शकुंतला की अंगूठी, ये भी सुरेंद्र वर्मा का ही है बेटा। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। अच्छा, रति का कंगन, ये भी सुरेंद्र वर्मा का है। ये भी किसका है बेटा? सुरेंद्र वर्मा का है। अर्थात यहाँ देखो, लगातार द्रौपदी, छोटे सैयद बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी और रति का कंगन, ये सुरेंद्र वर्मा के हैं। अच्छा, ये हानूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है बेटा। तो हानूस पता है किसका है? ध्यान करो, मैंने एक वो बताया था उपन्यास, क्या नाम था? भारत पाकिस्तान विभाजन पर, क्या नाम था उसका? तमस। तमस किसका था? जिनका तमस था उन्हीं का है हानूस बेटा। ठीक है, हाँ। कौन हानूस? भीष्म साहनी। याद करो बेटा, बताया था ना मैंने, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी। ठीक है, हाँ। और कबीरा खड़ा बाजार में, ये भी किसका है बेटा? ये भी भीष्म साहनी का। ये कबीरा खड़ा बाजार में, ये भी किसका है बेटा? ये भी भीष्म साहनी का है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का है। ठीक है बेटा। रंग दे बसंती चोला, गोविंद, रंग दे बसंती चोला, हाँ, ये भी भीष्म साहनी का है बेटा। किसका है? ये भी भीष्म साहनी का है। भीष्म साहनी का है। अच्छा, तुलसीदास, ये गोविंद बल्लभ पंत का है बेटा। किसका है? ये गोविंद बल्लभ पंत का है। गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत बेटा, ये जो तुलसीदास है, ये गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है। गोविंद बल्लभ पंत का नाटक है तुलसीदास। तुलसीदास नाम की एक काव्य रचना है, और उसे तुम कमेंट में बताओगे, कमेंट बॉक्स में, तुलसीदास जो काव्य रचना है वो किसकी है। और एक है तुलसीदास और उनकी कविता, वो किनकी है। ठीक है, तो ये तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे, वैसे आगे आएंगी तब मैं बताऊंगा किसकी है। हैं, हाँ हाँ, ये है बेटा अंधा योग। क्या बेटा? अंधा योग, ये धर्मवीर भारती का है। क्या बेटा? अंधा योग धर्मवीर भारती का है। किसका बेटा? अंधा योग धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती।
धर्मवीर भारती। आगे है बेटा ये अंधी गली, ये है उपेंद्रनाथ अस्क का। किसका है? उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ अस्क, ऐसे करके लिखेंगे उपेंद्रनाथ अस्क। ठीक है बेटा, उपेंद्रनाथ अस्क। शारदिया, ये जगदीश चंद्र माथुर का है। जगदीश चंद्र माथुर। शारदिया किसका बेटा? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है बेटा, तो देखो चरणदास चोर हबीब तनवीर का है। आगरा बाजार हबीब तनवीर का है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है। छोटे सैयद बड़े सैयद सुरेंद्र वर्मा का है। शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा का है। रतिका कंगन सुरेंद्र वर्मा का है। हानूस भीष्म सानी का है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म सानी का है। रंग दे बसंती चोला भीष्म सानी का है। तुलसीदास गोविंद वल्लभ पंत का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। अंधी गली उपेंद्रनाथ अस्क का है। और शारदिया बेटा उपेंद्रनाथ अस्क का है। ठीक है, तो ये आज मैं तुम्हारे लिए 50 नाटक लेकर के आया था। कल 50 और कराएंगे। ठीक है, फिर हमारा ये नाटक का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। किसके लिए? वनडे एग्जाम के लिए। वनडे एग्जाम कोई भी दो, यूपीएसआई दो, यूपी पुलिस दो, लेखपाल दो, और भी जो एग्जाम हैं कौन से बेटा, जैसे पैट होता है, टीजीटी, वो सॉरी टेट वगैरह में भी इन्हीं से काम चल जाता है। हाँ, टीजीटी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाँ ये सारी की सारी टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी स्टेट का दे रहे हो। ये वो रचना है जो सदाबहार है। कौन सी है बेटा? ये सदाबहार वाली रचना है, एक तरह से सामान्य ज्ञान वाली रचना है। ये रचनाओं का तो बहुत बड़ा संसार है बेटा, लेकिन ये कौन सी है? ये सारी वो हैं जो सबको याद होनी चाहिए। छोटा सा एग्जाम दे रहे हैं फिर भी। ठीक है वैसा बेटा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो अगर तुम्हें अच्छा लगता है, और मैं इसी तरह से वीडियो तुम्हारे लिए क्या करूं बेटा, बनाता रहूं। तो ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।